Hello guys, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and share video and comment also. तो आज का जो टॉपिक है वो आपको मैं पहले ERC का वीडियो दिखाऊंगा और ERC की वीडियो देखिए आप, उसमें क्या क्या चीज़ अरेंजमेंट होता है। फिर मैं आपको ERC की स्पीड कैलकुलेट करना बता रहा हूँ आज, और इसकी पेरिफेरल स्पीड जो रहती है वो कितनी रहती है वो भी आपको मैं आज कैलकुलेशन इसकी करके दिखाऊंगा। ये मोटर AC मोटर है और ये 1440 फिक्स RPM पे घूम रही है। इसके बाद में कपलिंग है, गियर कपलिंग, और ये FMG लगा हुआ है, रिडक्शन है, जिसका गियर बॉक्स रेशियो कुछ होता है, आपके यहाँ देखना कितना है। इसके बाद में चैन लगी हुई है, ये सिंप्लेक्स चैन है, और 2 चैन होंगी तो डुप्लेक्स होगी। और जो गियर बॉक्स के साथ में कनेक्टेड है वो पिनियन हो गया, और जो दूसरी साइड में कनेक्टेड है वो आपका गियर हो गया। तो आज आपको मैं इसकी स्पीड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ERC की स्पीड या एलिवेटर रैक कैरियर या IRC की स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मीटर पर मिनट में पेरिफेरल स्पीड जो रहती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी आपको मैं आज बताऊंगा। तो इतना अरेंजमेंट आपने देख लिया, अब मैं आपको स्पीड कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो आपके यहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट है आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले AC मोटर लगा हुआ है, जिसके फाइनल RPM है 1440 RPM है मोटर के। ये फिक्स स्पीड पे चलता है, ठीक है। इसके बाद में गियर बॉक्स लगा हुआ है, FMG गियर बॉक्स है। उसका जो गियर बॉक्स का रेशियो है वो 56:1 है। आपके यहाँ देखिए कितना है, ठीक है। आपके यहाँ कितना है, 40 है कि 56 है? हमारे यहाँ पे 56:1 है। इसके बाद में एक साफ्ट लगी हुई है, साफ्ट से एक पिनियन कनेक्ट है, ठीक है। पिनियन कनेक्ट होने के बाद में एक स्प्रॉकेट है जो हेड साफ्ट पे ERC है, ये हेड साइड है। जिधर हेड साइड रहती है उधर ड्राइव लगी होती है, ड्राइव साइड भी बोल सकते हैं इसे। तो ये स्प्रॉकेट है या फिर गियर भी कह सकते हो, इसे स्प्रॉकेट हो गया। ये पिनियन हो गया। जो इस साफ्ट के RPM होंगे वही इस पिनियन के RPM होंगे, और ये पिनियन इस स्प्रॉकेट को घुमाएगा, वही ERC की स्पीड होगी, ठीक है। तो अभी ये जो चैन लगी हुई है, ये वाली चैन, ये जो चैन है ये सिंप्लेक्स है या फिर डुप्लेक्स है, ये आप देखिएगा, ठीक है। सिंप्लेक्स या डुप्लेक्स है। तो हमने माना, देखिए जो N1 है वो हमारी मोटर की स्पीड मान ली, और N2 है माने साफ्ट के जो गियर बॉक्स के आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, वो हमने N2 मान लिया। और जो इसका आउटपुट निकलेगा वही पिनियन का जो RPM रहेगा, और ये इनपुट हमारा गियर में जो हो रहा है वही 1440 RPM हमारा इनपुट हो रहा है। तो हमने लेट माना कि जो N2 है हमारा, तो गियर बॉक्स का आउटपुट है, ये गियर बॉक्स का यहाँ पे आउटपुट निकलेगा, जो इसका RPM रहेगा वही इसका RPM रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहला रिडक्शन यहाँ पे होगा, पहला यहाँ से जाएगा, यहाँ पे पहला रिडक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट रिडक्शन जो हो रहा है इसका फॉर्मूला होता है N1/N2 बराबर T1/T2, ठीक है। तो N1 हमारा 1440 है, N2 में फाइंड करना है, ये गियर बॉक्स का आउटपुट रेशियो है, और गियर बॉक्स का रेशियो ये T1 और T2 ये हमारा गियर बॉक्स का रेशियो होता है, गियर बॉक्स रेशियो। तो गियर बॉक्स रेशियो 56:1 दे रखा है। तो यहाँ से हमें N2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। N2 हमारा आउटपुट RPM कितने आ जाएंगे, 75.71 RPM, ठीक है। ये हमें गियर बॉक्स के आउटपुट RPM मिल जाएंगे। देखिए ये जो है इनपुट हमने 1440 दिया, इससे डिवाइड कर दिया, ये हमें फाइनल आउटपुट मिल गए कितने, 25.71, ठीक है। ये हमें फर्स्ट रिडक्शन मिला गियर बॉक्स से। अब हम देखते हैं, अब देखिए जो पिनियन साफ्ट के RPM होंगे वो हमारे निकल आएंगे 25.71 RPM, ठीक है। अब हम निकालेंगे ERC की स्पीड। ERC में हमारा क्या है, पिनियन है,
पिनियन पे टीथ हमारे 18 हैं। आपके यहाँ देखने कितने पिनियन के टीथ हैं, सिंगल टीथ हैं कि डबल टीथ हैं। और इसके बाद में स्प्रॉकेट लगा हुआ है, स्प्रॉकेट बड़ा वाला स्प्रॉकेट होता है, देखिए ये स्प्रॉकेट लगा हुआ है, ये पिनियन है, ठीक है। तो इसमें 63 टीथ दे रखे हैं। तो यहाँ से सेम फार्मूला फिर लगाएंगे, N1/N2 बराबर T1/T2, ठीक है। अब हमारा N1 यहाँ पे हो गया, साफ्ट का आउटपुट 25.71 RPM। N2 में फाइंड करना है, N2 हमारा ERC का RPM हो जाएंगे या स्प्रॉकेट का RPM बोल सकते हैं। इसके बाद में 63/18 ये लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में इसके कैलकुलेट करेंगे तो N2 के जो फाइनल RPM आ जाएंगे, ERC के RPM आ जाएंगे 7.35 RPM, मतलब 7 से 8 RPM पे हमारा रिडक्शन होने के बाद 7 से 8 RPM हमारा ERC चल रहा है। अब ERC की पेरिफेरल स्पीड आपको मैं दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। अब पेरिफेरल स्पीड के लिए देखिए, यहाँ आइए, पेरिफेरल स्पीड के लिए आपको इसका डाया पता होना चाहिए, ठीक है। इसका डाया कितना है, इसका डाया के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इसके टीथ पता होने चाहिए और कितने पिच, इसकी जो टीथ की जो पिच है कितने पिच की है, ठीक है, कितने पिच है उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने पेरिफेरल स्पीड निकालने के फॉर्मूला होता है πDN। तो इस प्रॉकेट का डाया निकालेंगे, 18 टीथ है और 3 इंच की पिच है उसकी टीथ की, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में 54 इंच आ जाएगा। अब 54 इंच को हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे। mm में कन्वर्ट करने के लिए 25.4 से गुणा करेंगे। तो 25.4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 1372 mm ये इस प्रॉकेट का डाया आ जाएगा, ठीक है। PCD बोल सकते हैं इसे, ठीक है। डाया आ गया। अब फार्मूला क्या होता है, πDN लगाएंगे 3.14 और 1.372 और गुणा RPM, ठीक है। RPM नहीं लगा दिए तो यहाँ पर हमारे पास में 31.65 मीटर पर मिनट आ गई। तो ERC की पेरिफेरल स्पीड कितनी आ गई, 31.65 मीटर पर मिनट, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है।